लिए लगती है वो, और ये 20% अभी दिखा रहा है और मैंने सिंगल साइड जाना है। 10% भी लग जाएगी तब भी आराम से पहुंच जाएंगे। ओके गाइस, अब हमें डिस्टर्ब मत करो, हम डेट पे जा रहे हैं, माल डिलीवरी डेट। बाय। ये देखो पीछे तक गए मेरा स्टॉक। 10-15 दिन के लिए समझ लो काम की बैंड बजने वाली है। 10-15 दिन अब बिल्कुल ना के बराबर काम होगा, क्योंकि गुरुजी हैं, क्या हिस्ट्री है, क्या पास्ट है, जो भी है सब कुछ उनके बारे में बताऊंगा। प्रेरणा के थ्रू ही बताऊंगा ज़्यादा, क्योंकि मेरे को भी इतनी देखो नॉलेज नहीं है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। नया दिन, नई शुरुआत गांधी साहब के साथ। तो निकल गए हैं फैक्ट्री से, और जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपको बताया था 20% बैटरी, 80 किलोमीटर की रेंज और दिल्ली का ट्रैफिक। देखो घर पहुंच पाते हैं नहीं पाते, वैसे तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार नोट करा है मेरे को फैक्ट्री से आने जाने के लिए 15% बैटरी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 तो आने जाने के लिए लगती है वो, और ये 20% अभी दिखा रहा है और मैंने सिंगल साइड जाना है। 10% भी लग जाएगी तब भी आराम से पहुंच जाएंगे। बट लेकिन एक पंगा है, अभी मैंने गाड़ी में माल लोड करा है और मेरे को वो रात को ही किसी को देना है अर्जेंट। तो मेरे को जाते सार घर पे पहले चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, फिर थोड़ी चार्ज करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अंकल के पास जाना पड़ेगा उनको माल देने। देखते हैं बाकी क्या होता है। पहुँचे एक बारी घर पे। गाइस NSP तक पहुँचा हूँ, अभी हो गया आधा घंटा निकले हुए। 15% बैटरी 66, और ये देखो आ गई वार्निंग, बैटरी चार्ज करो, लो है, बंद हो जाएगा। बट मेरे को पता है, अपनी गाड़ी पे मेरे को विश्वास है कि मैं पहुंच जाऊंगा घर तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मैंने माल छोड़ने जाना था वो प्रोग्राम मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैं सुबह, मतलब मेरे थोड़ा सा मेरे को रूट डाइवर्ट करके जाना पड़ेगा, तो मैं सुबह फैक्ट्री जाते वक्त उनके पास वो माल छोड़ते हुए फिर जाऊँगा, उनकी शॉप पे ही छोड़ूंगा, उनके घर नहीं जाना पड़ेगा। तो बस यही है आज का दिन। अब घर जाएंगे, रुबानी के साथ थोड़ी बहुत बातें करेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। So guys, फिर से गाड़ी में बैठ चुके हैं। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी गाड़ी में बीत गई है, क्योंकि मैंने अभी इनको बोल दिया था कि अब मतलब ठीक है गाड़ी चार्ज करूंगा और बस अब खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। लेकिन अब हम फिर गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि माल देने वाला प्लान फिर अभी बन गया है कि अभी ही दे आते हैं। सुबह लेट हो गए या कुछ हो गए, क्योंकि मेरे को कल फैक्ट्री पहुंचना टाइम से, क्योंकि वो जो डाई का पीस बनने दिया था ना, आपको बताया था जो व्लॉग में, तो वो डाई का पीस सुबह मेरे को फैक्ट्री पहुँचाना है ज़रूरी। करने को तो मैं पोर्टर भी कर सकता हूँ, बट वही वाली बात है, मैंने जाना ही तो पोर्टर पे पैसे क्यों ख़राब करे, नो वेस्ट मनी। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी जाके दे आते हैं। तो मैं और प्रेरणा जा रहे हैं, और रुबानी सो चुकी है, उसका स्कूल है सुबह, तो इसलिए अब माल वाल दे के थोड़ा खा पी के फिर वापस आएंगे। ओके गाइस, अब हमें डिस्टर्ब मत करो, हम डेट पे जा रहे हैं, माल डिलीवरी डेट। बाय। तो हाय गाइस, कल की डेट रही हमारी बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट डे है, जा रहे हैं, मतलब रेडी हो गए हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं। बाकी ये देखो पीछे तक गए मेरा स्टॉक, जो कभी एक सपना होता है मेरी ख्याल से हर लड़के का, कि बार बनाऊंगा और उसमें बढ़िया बढ़िया सारी बोतलें रखूंगा। तो मेरा स्टॉक है वो बनाऊंगा, इसकी एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितनी बॉटल्स हैं, कितने की हैं। मतलब एक हिंट दे देता हूँ कि इतनी बॉटल्स होंगी कि मेरे कौन सी एक वैगनर आ जाए, इतनी बॉटल्स होंगी। हाँ, इतने तक की तो होनी चाहिए। वैगनर नहीं तो चलो कोई और छोटी गाड़ी लगा लो, थोड़ी और छोटी समझ लो, 3 आईफोन आ जाए। हाँ, 2-3 आईफोन आ जाए, इतने तक की तो होगी मेरे पास। बाकी चलो चलते हैं आप फैक्ट्री, थोड़ा सामान इकट्ठा करना है, करें चलें फिर। सामान इकट्ठा करा थोड़ा सा, क्योंकि शायद रात को ना, मतलब फैक्ट्री के बाद से सीधा प्रेरणा के उधर जाना है घर, तो इसलिए मैंने कहा शायद लेट ना हो जाऊँ, और वहाँ पे किसी ने आना है, वो भी आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैंने कहा
कपड़े घर से ही ले जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के कपड़े और कहीं बाहर जाने के कपड़े अलग होते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा गाड़ी में चेंज कर लेंगे, फैक्ट्री में चेंज कर लेंगे, बाय चांस लेट हुए तो इसलिए अब चलते हैं फैक्ट्री के लिए। बाकी मेरी फैक्ट्री के जूते चप्पलें सब अलग अलग होता है, और बाहर जाने का सब अलग। हेलो गाइस, हेलो। खाना ख़त्म है इनका, नीचे ट्रे भी गंदी है सारी, पानी भी ख़त्म है, बोल तो अभी प्रेरणा को भरेगी। तो गाइस पहुंच गए हैं फैक्ट्री। ये वाले पीस थे डाई के जो टूटे थे ना, ये लगवाने हैं, क्योंकि अभी चलानी है। सामान उठाते हैं, चलते हैं ऑफिस में, सामान देते हैं लड़कों को। बहुत गर्मी है गाइस, एसी बंद करा है क्योंकि आवाज़ आएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस। तो बस पहुंच गए हैं फैक्ट्री, काम हमने कर लिया थोड़ा बहुत। सांस चढ़ के 2 मिनट भाग के आऊँगा बस। अब सुबह से कुछ खाया नहीं है तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही होता है मेरा नॉर्मली। क्या आया देखते हैं। तो हमारे लंच में आया है, 1 मिनट, लंच में आया है घिया। क्या यार प्रेरणा रोज़ कुछ ना कुछ अजीब ही बना के दे रही है आजकल। कल गाइस पता नहीं कौन था, उसने एक्सपेरिमेंट करता, स्वाद बना था बस वो चीज़, बैंगन दही वाला कुछ था, वो खट्टा खट्टा सा अच्छा था, बट कुछ एक्सपेरिमेंट ही था। आज भी कुछ अजीब, मतलब अजीब क्या घिया है साथ में। ये बहुत बढ़िया होती है, मीठी मीठी चटनी है कोई, मतलब मीठा अचार होता है, कोई चटनी कह लो अचार कह लो, बहुत स्वाद होती है। प्रेरणा की मम्मी बनाती है, बहुत बढ़िया। रोटी पानी, बस अब करते हैं लंच, फिर काम है आज बहुत सारा, क्योंकि एज यू गाइज नो कावड़ का टाइम आ गया ना। कावड़ जो शिव जी के लिए हरिद्वार से जल लेकर आते हैं सारे, तो जहाँ पे मेरा माल जाना है वहाँ पे रास्ते बंद हो जाएंगे। लाइक कल या परसों से सारी ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो जाएंगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इसलिए सबका मतलब वहाँ की उस एरिया की पार्टीज का फ़ोन आ रहा है, मतलब क्लाइंट्स का फ़ोन आ रहा है कि भैया आज ही डिस्पैच करो, आज ही डिस्पैच करो। तो मैं भी 3 दिन से 4 दिन से लगातार बस स्टॉक इकट्ठा कर रहा हूँ कि इकट्ठा माल हो जाए, इकट्ठा माल हो जाए, क्योंकि अब 10-15 दिन के लिए समझ लो काम की बैंड बजने वाली है। 10-15 दिन अब बिल्कुल ना के बराबर काम होगा, क्योंकि कावड़ यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो जिस बेल्ट पे उस वाली बेल्ट पे बिल्कुल काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना ट्रांसपोर्टेशन होगी तो कोई माल पहुंचेगा नहीं, तो वहाँ पे फिर दुकानें भी सब बंद रहती हैं। बहुत छुट्टी वाला माहौल हो जाएगा समझ लो 10-15 दिन के लिए, जब तक अब जल नहीं चढ़ेगा। जल चढ़ना 11 अगस्त। तो इसलिए आज फिर बहुत सारा काम यही है कि आज ही सारा माल डिस्पैच करना जो 3-4 दिन से बन रहा है। तो आज सब डिस्पैच करके, और रात को मैंने एक जगह मतलब बताया था ना आपको, प्रेरणा के घर जाना है, किसी गुरुजी ने आना है उनके घर पे, उनका आशीर्वाद भी लेना ज़रूरी है। तो वो चीज़ मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि कौन गुरुजी हैं, क्या हिस्ट्री है, क्या पास्ट है, जो भी है सब कुछ उनके बारे में बताऊंगा। प्रेरणा के थ्रू ही बताऊंगा ज़्यादा, क्योंकि मेरे को भी इतनी देखो नॉलेज नहीं है। चलो जो भी है इस बारे में हम नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगा पूरी डिटेल में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अभी तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक के बिना, कमेंट के बिना, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना। कुछ भी अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और हम खाने का लगे हैं अब लंच। ओके बाय।